वज़ीर आला के सियाद ने मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला को इस बात का तयक़ुन दिया कि पुराना शहर के मखसूस इलाकों में अगर बरक़ी मसाइल दरपेश हों तो उसे हल किया जाएगा। इसके लिए आप हुकूमत को मकतूब रवाना करें। रुकन असम्बली अहमद बलाला ऐवान असम्बली में मुख्तसर मुद्दती मबाहिस में हिस्सा लेने के दौरान हुकूमत की तवज्जो मलकपेट चंद्रान गुट्टा असम्बली हल्कों की तरफ मबसूल करवाई, जहाँ आए दिन बरक़ी मसाइल का सामना है, जिस पर वज़ीर आला के सियाद ने फौरी रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि पुराना शहर में बहुत ज्यादा काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए। अलबत्ता मखसूस मकामात पर कोई मसाइल हों तो उनकी निशानदेही की जाए, जिस पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इतराफ किया कि बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तंसीब अमल में आई है और बहुत काम हुए, लेकिन तकनीकी मसाइल अवाम के लिए परेशानी का सबब है। अहमद बलाला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुकूमत को इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी जमात मरकज की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ हमेशा TRS हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। और काम होना बाकी है, लेकिन जो खदशाहत जो अवाम के और पूरी दुनिया सबके जहनों में जो खदशाहत बिठा दिए गए थे कि तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना अंधेरे में चला जाएगा, तेलंगाना के अंदर पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, करंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइट कहाँ से लाएंगे। लेकिन आज मैं ये यहाँ पर फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जो हालात मुत्तहिदा रियासत में थी पावर के ताल्लुक़ से, आज तेलंगाना बनने के बाद उससे काफ़ी बेहतर हालात आज हमारी पावर के ताल्लुक़ से तेलंगाना के अंदर है। और मैं ये भी कहूँगा कि पावर के अंदर तो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने काफ़ी हद तक काफ़ी काम किया है। कई सब स्टेशन बनाए गए हैं और कई ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ही कहूँगा कि हमारे पास के जो मसाइल है वो मसाइल भी मैं हुकूमत के सामने रखना चाहूँगा कि बलाला साहब जो बता रहे पूरे ओल्ड शहर में ऐसा है कि करंट आ ही नहीं रहा है। आज़ादी आए जब से कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, उससे डबल पैसा इन्वेस्ट किया गया, काफ़ी मेहनत किया गया, इसकी तारीफ करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कहीं अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक आप स्वीपिंग ना बोले, कहीं किसी एरिया में किसी सब स्टेशन के पास किसी जुरिस्डिक्शन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइए, चिट्ठी के उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए वज़ीर आला साहब से ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने काम नहीं किया। मैं बारहा कह रहा हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हुए सब स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो सब स्टेशन बनाने के बाद भी मसला जो हल नहीं हो रहा है, ये स्वीपिंग नहीं है, ये एक सब स्टेशन का एरिया नहीं है। मैं आपको मिसगाइड या हाउस को मिसलीड करने के लिए नहीं, मैं वाज़े तौर के ऊपर सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि तमाम पुराने शहर और ये असेंबली के अंदर करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए सब स्टेशन पर बनाए गए हैं, लेकिन कवर्ड कंडक्टर कहीं नहीं लगाया गया है। थोड़ी भी हवा चलने से वह पूरे लाइट्स चले जाते हैं, ट्रिप हो जाता है। अगर ट्रिप हो जाता है तो 2-2, 3-3 घंटे ये प्रॉब्लम करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम की हमारे को ये प्रॉब्लम आता है। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी काम हुआ। आप ही ने 300 करोड़ से एक सब स्टेशन बनाया वहां पर, 33/220 kVA का सब स्टेशन, और कई सब स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो बनाने के बाद भी प्रॉब्लम जो पैदा हो रहा है उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और दूसरी कोई बात नहीं है कि कवर्ड कंडक्टर्स बहुत ज़रूरी है। आप इतना सब दिए हैं वहाँ पे, और मैं सब स्टेशंस के लिए मैं गुजारिश ये करूँगा कि तमाम एरियाज़ के अंदर जहाँ 11 kV लेन है उसको कवर्ड कंडक्टर्स देने के लिए आप हिदायत दीजिए, ताकि वो हमारे को जो परेशानी हो, परेशानी दूर हो सके। और उसके साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि जो अवाम दुश्मन जो मरकज़ी हुकूमत के जो क़वानीन हैं, जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेंगी। ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ चाहे ये हो या इससे हट के भी जो भी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है उसके ताल्लुक़ से हुकूमत मरकज़ अवाम के वास्ते जो भी फ़ैसला करेंगे, हमारी जमात के ताल्लुक़ से, हमारी जमात की तरफ से भी हम हर अवाम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम साथ खड़ेंगे और इसकी भी हम मुखालिफत करते हैं। शुक्रिया।